हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक ओवर यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला 3.14। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने इस चैप्टर की जो बेसिक जानकारी थी, बेसिक इन्फॉर्मेशन में एक तो पॉलीगॉन और पॉलीगॉन के टाइप्स, ट्रायंगल और ट्रायंगल के टाइप्स, इनको हमने पिछले वाली वीडियो में कवर किया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या फिर इसी चैनल पर क्लास 8th इंग्लिश मीडियम मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आपको पीछे के सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। इसलिए सभी वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। साथ ही यदि आप क्लास 8th के स्टूडेंट हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज के लिए क्वाड्रिलेटरल। चैप्टर का नाम ही अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल है, तो आज हम इसी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे कि एक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। हमने पिछले वाली वीडियो में पॉलीगॉन, पॉलीगॉन के टाइप्स, ट्रायंगल और ट्रायंगल के टाइप्स, इनके बारे में बेसिक जानकारी हमने ली है। आज हम क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है, हिंदी में इसका मीनिंग होता है चतुर्भुज। इसके बारे में हम आज बेसिक जानकारी लेंगे, क्योंकि हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी तभी हम चैप्टर को अच्छे से कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल। व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल? तो इसकी मीनिंग क्या है? ए पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टेक्स। ऐसा पॉलीगॉन जिसमें 4 तो साइड हो, 4 ही एंगल हो और 4 ही क्या हो, वर्टेक्स, उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल मैंने दिखा रखा है, ए बी सी डी। ये ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 4 तो साइड होती है, 4 ही इसमें एंगल होते हैं और 4 ही इसमें वर्टेक्स होते हैं। और एक क्वाड्रिलेटरल में 2 होते हैं डायगोनल। 2 क्या होते हैं? डायगोनल। ये 2 डायगोनल है जो एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल की बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब हम पढ़ेंगे इसके टाइप। तो नीचे यहाँ पर दे रखा है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो देयर आर 8 टाइप्स, 8 नहीं, यहाँ पर 5 टाइप्स हैं। हमारे 8th के सिलेबस के अनुसार यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल के कितने टाइप पढ़ेंगे हम? 5 टाइप्स। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर हमारा दोस्त, अपना फ्रेंड, रेक्टेंगल। इसके बारे में हम क्लास 3rd 4th से ही पढ़ते आते हैं कि रेक्टेंगल क्या होता है। तो रेक्टेंगल क्या है, तो यहाँ पर हम देखो 6th 5th 6th 7th में तो इसकी केवल एक छोटी सी एक डेफिनेशन होती है। बाकी यहाँ पर हमें इसके बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो टोटल इन्फॉर्मेशन कैसे लेंगे हम यहाँ पर? तो देखिए, द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटर रेक्टेंगल आर। तो रेक्टेंगल की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है, तो इसके बारे में देखिए। आपको यहाँ पर हम इसका पूरा पोस्टमार्टम जो भी है, रेक्टेंगल के बारे में कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। अब तक हमने केवल एक डेफिनेशन पढ़ी है, आज हम इसके बारे में टोटल पढ़ेंगे क्या होता है इसमें। तो सबसे पहले, ए रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटरल। जो एक रेक्टेंगल है वो क्वाड्रिलेटरल है। सीधी सी बात है, हम क्वाड्रिलेटरल के टाइप से पढ़ रहे हैं तो रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल ही होगा। आगे सेकंड नंबर पर है, द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर। ये डेफिनेशन हमने 4th क्लास, 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास में पढ़ रखी है कि द अपोजिट साइड, अपोजिट साइड का मतलब ऊपर और नीचे, दाएं और बाएं, आमने सामने की। अपोजिट साइड का मीनिंग क्या है यहाँ पर? आमने सामने की जो साइड्स होती है, भुजाएं होती है, वो पैरेलल होती है। पैरेलल का हिंदी मीनिंग समांतर होती है। और इक्वल होती है। इक्वल का मतलब बराबर। ऊपर और नीचे वाली बराबर होगी और दाएं और बाएं वाली बराबर होगी। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल हो गया। तो यहाँ पर हमें इसको, आप देखो, देख रहे हो यहाँ पर एक रेक्टेंगल दिखा रखा है ABCD, जिसमें 2 डायगोनल भी है, AC और BD, जो एक दूसरे को O पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस लाइन का मीनिंग क्या है? सेकंड नंबर लाइन का मीनिंग अपोजिट साइड। अपोजिट साइड का मतलब हो गया कि AB के अपोजिट में कौन सी है? CD। और AD के अपोजिट में कौन सी है? BC। तो AB किसके इक्वल होगी? AB तो इक्वल होगी किसके? AB इक्वल हो जाएगी CD के, और जो AD है वो किसके इक्वल होगी? BC के।
तो ये दोनों साइड्स का जो युग्म है, जो इनका समूह है वो क्या होगा, इक्वल होगा। अब आगे है कि ईच इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, कि जो चारों के चारों एंगल है, कोण है, वो कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये चारों के चारों एंगल है वो कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी पर। बोथ द डायगोनल हैव द सेम लेंथ, जो इसके दोनों डायगोनल होते हैं वो दोनों सेम लेंथ के होते हैं। सेम लेंथ मतलब यहाँ पर ए सी और बी डी है वो बराबर होंगे। ए सी इक्वल होगा किसके, बी डी की। रेक्टेंगल की जो शेप होती है वो बिल्कुल सीधी शेप होती है, और सीधी शेप में दो ही होते हैं, एक तो स्क्वायर और एक रेक्टेंगल। इनके जो डायगोनल होंगे वो हमेशा इक्वल रहेंगे। तो दोनों डायगोनल वो क्या होते हैं, सेम लेंथ के होते हैं। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर द टू डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, जो दोनों डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, वो भी बराबर बराबर टुकड़ों में बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो AO की वैल्यू, जितनी AO है उतना ही कोण होगा OC, और जितना OB है उतना ही कोण होगा OD। कुल मिला के अंदर वाली जो चारों साइड है कौन कौन सी, OA, OB, OC और OD, ये पहले भी इक्वल थी और बाइसेक्ट होने के बाद में भी क्या रहेगी, इक्वल। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको कि OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD। ध्यान रखना, रेक्टेंगल में अंदर वाली जो चारों साइड है वो इक्वल रहेगी, क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करते हैं या बाइसेक्ट करते हैं तो जो अंदर वाली चारों साइड बनती है, चार साइड, मैंने चारों साइड यहाँ पर दिखा रखी है, OA, OB, OC और OD, ये चारों आपस में क्या रहेगी, इक्वल। तो ये था हमारा रेक्टेंगल। अब आगे हम बात करते हैं स्क्वायर पर। इस पर बात करें स्क्वायर, तो यहाँ पर द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर आर। तो यहाँ पर स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या है तो वो देखिए। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है वो स्टार्ट करते हैं हम। ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल, ये तो सभी में सेम है क्योंकि हम इसके ये टाइप्स पढ़ रहे हैं, तो ये तो क्वाड्रिलेटरल ही है स्क्वायर। ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, जो चारों साइड होती है वो क्या होती है, इक्वल। तो यहाँ पर हमने एक स्क्वायर लिया है PQRS, इसमें जो इसकी चारों की चारों साइड है वो क्या रहेगी, सेम। तो यहाँ पर PQ, QR और RS और SP, ये जो चारों साइड है वो इक्वल रहने वाली है। ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो यहाँ पर P एंगल, एंगल Q, एंगल R और एंगल S, ये चारों के चारों एंगल वो कितने डिग्री के रहने वाले हैं, 90 डिग्री के। फिर है कि बोथ द डायगोनल्स हैव द सेम लेंथ, इसके भी डायगोनल सेम लेंथ के होते हैं। रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों के जो डायगोनल है वो दोनों सेम लेंथ के रहने वाले हैं। तो यहाँ पर भी जो PR है वो किसके इक्वल होगा, SQ के। दोनों डायगोनल है वो सेम लेंथ के रहेंगे तो दोनों इक्वल रहेंगे। द टू डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, जो दोनों डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते समय 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो यहाँ पर जो O पॉइंट है उस पर है वो कितने डिग्री के एंगल बनेंगे, 90 डिग्री के क्या बनेंगे, एंगल बनेंगे। और ये प्रॉपर्टी केवल स्क्वायर और रोम्बस इन दो में ही होती है। तो ध्यान रखना, रेक्टेंगल में यहाँ पर बीच में जहाँ पर दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं वहाँ रेक्टेंगल में 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता, लेकिन स्क्वायर में 90 डिग्री के एंगल बनते हैं। तो ये एक एक लाइन आपको है वो अच्छे से समझनी है, ताकि जब भी क्वेश्चन आए तो हम उसके बारे में अच्छे से लिख पाएँ। तो ये था स्क्वायर। अब आगे बात करते हैं हम पैरेललोग्राम। किसके बारे में बात कर रहे हैं, पैरेललोग्राम, जिसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज। द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम आर, इसकी भी प्रॉपर्टीज क्या है, तो ए पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इसके बाद में द अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर,
इसकी भी सेम रेक्टेंगल के जैसे ही इसकी प्रॉपर्टीज़ है। इसकी भी अपोजिट साइड है वो इक्वल रहती है और साथ में ही पैरेलल रहती है। ऑल द फोर इंटीरियर एंगल्स इज नॉट टू 90 डिग्री। ऑल द फोर इंटीरियर एंगल्स इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। रेक्टेंगल में तो जो चारों के चारों एंगल थे वो 90 डिग्री के थे, इसमें कोई भी एंगल है वो 90 डिग्री का नहीं होगा। आगे है कि द अपोजिट एंगल आर इक्वल। इसमें क्या होता है कि अपोजिट एंगल ये क्या है वो किसके इक्वल होगा, टी के, और जो आई है वो किसके इक्वल रहेगा, ई के। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि द अपोजिट्स एंगल आर इक्वल। फिर है कि द सम ऑफ एडजस्ट एंगल आर 180 डिग्री। जो एडजस्ट एंगल है कौन से, पास पास वाले एंगल, ये पास पास वाले एंगल है, इनका जो एडिशन होगा या इनका सम है वो कितना होगा, 180 डिग्री। जैसे के और आई का सम है वो 180 डिग्री रहेगा, आई और टी का एडिशन या सम 180 डिग्री, ई और टी का एडिशन 180 डिग्री, और के और ई ये भी जो इनके जो यहाँ पर ग्रुप बने हैं, चार एंगल्स के चार ग्रुप बने हैं, उनका सम है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एडजस्ट एंगल जो भी है उनका ऐड करने पर या उनको सम करने पर 180 डिग्री आएगा। और एडजस्ट एंगल का मतलब होता है पड़ोस में, पड़ोस वाले, आपको ध्यान रखना है पड़ोस वाले जो है एंगल उनको एडजस्ट एंगल बोला जाता है और वो 180 डिग्री सम रखते हैं। फिर है कि बोथ द डायगोनल्स हैव नॉट सेम लेंथ। इसके डायगोनल स्क्वायर और रेक्टेंगल में तो डायगोनल वो इक्वल थे, लेकिन यहाँ पर एक डायगोनल छोटा होगा और एक डायगोनल क्या होगा, बड़ा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो ई आई डायगोनल है वो के टी से छोटा है, के टी बड़ा है और ई आई क्या है, छोटा है। द टू डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। दोनों इक्वल तो नहीं होते, लेकिन एक दूसरे को बाइसेक्ट करने के बाद में इक्वल हो जाते हैं। जैसे बाइसेक्ट करने के बाद में जो भी अंदर वाली जो फोर साइड बनती है उनमें जो ये ओ के है वो तो ओ टी के बराबर होती है, और जो ओ आई है वो किसके इक्वल होती है, ओ ई के। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो ओ के है वो तो किसके इक्वल होती है, ओ टी के, और जो ओ आई है वो किसके इक्वल होती है, ओ ई के। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है डायगोनल इक्वल तो नहीं होते, लेकिन बाइसेक्ट करने के बाद में जो इसके चार टुकड़े बनते हैं, चार पीस बनते हैं, कौन कौन सी, ओ के, ओ आई, ओ टी और ओ ई। तो इनमें से ऊपर नीचे वाले ओ के की इक्वल हो जाएगा ओ टी और ओ आई की इक्वल हो जाएगा ओ ई। तो यहाँ पर आपको इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो ये थी पैरेललोग्राम की बेसिक जानकारी। सबसे आपको ज़्यादा ध्यान रखने वाले ये सबसे एंगल की बात करेंगे हम। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है या इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये दो पॉइंट है, 4th नंबर और 5th नंबर। आगे बात करते हैं हम रोम्बस के बारे में। किसके बारे में बात करें, रोम्बस, 4 टाइप्स। तो द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस आर, क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसकी। तो ए रोम्बस इज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल। जैसे स्क्वायर में 4 साइड वो इक्वल होती है, वैसे ही इसमें भी 4 साइड वो क्या होती है, इक्वल। तो ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ये चारों की चारों साइड वो इसमें भी इक्वल होती है। लेकिन डिफरेंट क्या है दोनों में अंतर क्या है, स्क्वायर में चारों के चारों एंगल वो 90 डिग्री के होते हैं और इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। अपोजिट साइड आर पैरेलल, अपोजिट साइड आमने सामने की जो साइड है वो पैरेलल होती है, ठीक है। ऑल द 4 इंटीरियर एंगल्स नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, इनमें से कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। फिर है कि द अपोजिट साइड अपोजिट एंगल आर इक्वल, इसमें भी अपोजिट एंगल वो क्या रहेंगे, इक्वल। पैरेललोग्राम में भी अपोजिट एंगल इक्वल थे, इसमें भी क्या है, इक्वल। तो ए किसके इक्वल हो जाएगा, सी के, और जो बी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, डी के। ये काम आने वाले, बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं ये जो दो लाइन है ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर इन्हीं 2 लाइनों पर है। द सम ऑफ एडजस्ट एंगल आर 180 डिग्री,
तो यहाँ पर भी दोनों जो पड़ोस वाले एंगल है ए और बी, इन दोनों का सम 180 डिग्री, बी और सी का भी 180 डिग्री, सी और डी का सम भी 180 डिग्री, और ए और डी का सम है वो भी कितना होता है 180 डिग्री। आगे बात करते हैं बोथ द डायगोनल हैव नॉट सेम लेंथ। इसमें भी सेम लेंथ के नहीं होते क्योंकि आकृति है वो थोड़ी तिरछी होती है। तिरछी आकृति में एक तो डायगोनल छोटा होगा और एक डायगोनल क्या होगा बड़ा, तो डायगोनल सेम नहीं होते। बट द टू डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। स्क्वायर में भी दोनों जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहे थे 90 डिग्री पर, और इस रोम्बस में भी क्या कर रहे हैं, दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। तो इसके अंदर जो यहाँ पर एंगल बन रहे हैं वो कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री। तो ये बेसिक जानकारी थी किसके बारे में, रोम्बस के बारे में। आगे बात करते हैं हम ट्रेपेजियम। किसके बारे में बात करें, ट्रेपेजियम, ये फिफ्थ, और यहाँ पर इसका 6th नंबर एक और आता है। तो हम मेरे हिसाब से मैंने ऊपर शायद 5 टाइप्स लिखे थे इसके, तो हमें यहाँ पर 6 टाइप पढ़ने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं हम ट्रेपेजियम के बारे में। द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज और ऑफ ट्रेपेजियम आर, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज। अब देखो, अब ये ट्रेपेजियम और काइट, इनके बिल्कुल चैप्टर में 2-4 क्वेश्चन है, इसलिए इनके बारे में ज़्यादा बेसिक जानकारी नहीं है आपको इनके बारे में। नॉर्मल ये खुद क्योंकि रखते ही प्रॉपर्टी इतनी रखते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ तो आपका स्क्वायर रखता है, फिर उसके बाद में रेक्टेंगल रखता है, फिर इसके बाद में आपका रोम्बस, और फिर पैरेललोग्राम, और सबसे लास्ट में ट्रेपेजियम और काइट आते हैं। तो ए ट्रेपेजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल, द बेस, द टॉप एंड बॉटम। द बेस कौन कौन से हो गए, टॉप और बॉटम, आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल। लेकिन ध्यान रखना जो एस आर और एन यू है वो पैरेलल नहीं होती। पैरेलल कौन सी होती है, आर यू है वो एस एन के पैरेलल है। तो आर यू है वो पैरेलल है किसके, एस एन के। ट्रेपेजियम में केवल 2 साइड, टॉप वाली और बॉटम वाली, ये दोनों ही केवल पैरेलल होती है, बाकी लेफ्ट एंड राइट वाली जो साइड होती है वो पैरेलल नहीं होती। द सम ऑफ 2 पेयर ऑफ एडजस्ट एंगल्स आर 180 डिग्री। द सम ऑफ 2 पेयर ऑफ एडजस्ट एंगल्स आर 180 डिग्री। जो एडजस्ट एंगल है उनके 2 ही पेयर, केवल 4 पेयर नहीं। 4 पेयर तो किस में आ रहे थे, 4 पेयर तो एक तो आ रहा था आपके रोम्बस में, और एक किस में आ रहा था, पैरेललोग्राम में। उनमें तो जो 4 एंगल थे उनका जो भी ग्रुप बन रहा था वो 180 डिग्री का हो रहा था। जो भी एडजस्ट एंगल है उनमें 4 ग्रुप बन रहे थे, इसमें 2 ही ग्रुप, ये एंगल और ये एंगल, ये 180 डिग्री के होंगे इनका सम, और ये एंगल और ये वाला एंगल। तो इन दोनों का एंगल एस और आर का एडिशन करेंगे या सम करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, और यहाँ पर एन और यू का ऐड करेंगे, इन दोनों को सम करेंगे इनका, तो भी 180 डिग्री आएगा। बाकी यदि आप आर और यू का ऐड करोगे, सम करोगे, तो 180 डिग्री नहीं आएगा। इसी प्रकार एस और एन का आप सम करोगे तो भी 180 डिग्री नहीं आएगा। तो यहाँ पर केवल 2 पेयर, वहाँ पर तो 4 पेयर थे, और यहाँ पर केवल 2 पेयर ही ऐसे हैं जिनका सम करने पर 180 डिग्री आता है। तो ये ट्रेपेजियम हो गया। इसके बाद में आगे बात करते हैं हम काइट के बारे में। काइट, द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ काइट की क्या है। ए काइट इज ए क्वाड्रिलेटरल, आपने देखा हुआ इसी प्रकार का काइट है। 2 पेयर ऑफ एडजस्ट एंगल इक्वल साइड, एडजस्ट इक्वल साइड है, यहाँ पर एंगल की बात नहीं, यहाँ पर 2 पेयर ऑफ एडजस्ट इक्वल साइड। यहाँ पर जो 2 पेयर है साइड्स के वो इक्वल होते हैं। कौन कौन से, एक तो ए बी है वो किसके इक्वल होगी, ए डी के, और एक बी सी है वो किसके इक्वल होगी, सी डी के। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ए बी है वो तो इक्वल होगी किसके, ए डी के, और बी सी है वो इक्वल होगी किसके, डी सी के। बी सी किसके इक्वल हो जाएगी, सी डी या डी सी, कोई सा भी नाम ले सकते हो आप। इट हैज़ 1 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स दैट आर इक्वल, ये केवल एक ही पेयर रखता है जो इक्वल होता है। कौन से, जो बी है वो किसके इक्वल होता है, डी के। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एंगल बी है वो केवल डी के इक्वल होता है, ए है वो सी के इक्वल नहीं होता। तो जहाँ पर आपको पता कैसे रखना है कि ए और सी इक्वल होंगे या फिर बी और डी इक्वल होंगे, तो जहाँ पर 2 अलग अलग साइड, अलग अलग लेंथ की साइड आकर मिल रही है
वहीं एंगल क्या होंगे, इक्वल। देखो यहाँ पर ए वाली साइड जो एक तो ए बी साइड और एक बी सी साइड, ये दोनों अलग अलग है, अलग अलग लेंथ की है, तो ये दोनों कहाँ पर आकर मिल रही है, बी पर। तो एक तो बी एंगल और बी के अपोजिट में कौन सा हो जाएगा, डी। तो बी और डी इक्वल होंगे, ए और सी इक्वल नहीं होंगे। इसका तो एक आधा क्वेश्चन है, बाकी इसका कोई क्वेश्चन नहीं है। द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर मतलब एक दूसरे पर लंब है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर भी है वो कितने डिग्री का एंगल बनते हैं, 90 डिग्री। तो काइट में भी डायगोनल है वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। आगे बात करते हैं हम स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। जैसे हमने ट्राइंगल में पढ़ा था, ट्राइंगल में इंटीरियर एंगल है वो 180 डिग्री के थे और एक्सटीरियर एंगल है वो 360, क्योंकि इंटीरियर एंगल तो चेंज होते हैं किसके साइड से, इस साइड के हिसाब से इनका जो सम है वो चेंज होता जाता है। लेकिन जो एक्सटीरियर एंगल है वो चाहे आप को कुछ भी ले लो, चाहे आप हेक्सागोन ले लो, चाहे आप ट्राइंगल ले लो, क्वाड्रिलेटरल ले लो, उनमें क्या है, जो एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो फिक्स होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पर ये तो हो गया इंटीरियर एंगल। तो आपको एक स्पेशल केस है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, कि द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। आपको ऐसा बताना है कि ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है या फिर ऐसा कौन सा पॉलीगॉन है जिनमें इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल्स वो इक्वल होते हैं। तो आपको आंसर देना है क्वाड्रिलेटरल। तो वो क्वाड्रिलेटरल है, कौन सा पॉलीगॉन है, क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें इंटीरियर एंगल्स का सम और एक्सटीरियर एंगल्स का सम है वो 360 डिग्री होता है। इसके क्वेश्चन भी आएंगे अभी, और एग्जाम में मैंने बहुत बार देखा है एग्जाम में, और आपके जो डेस्क वर्क आएगी उसमें भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसके मिलेंगे आपको, क्योंकि स्पेशल केस है। तो ये था हमारा क्वाड्रिलेटरल के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी के साथ वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।